आदाब, मेरा नाम है फजलुल मुबीन और आप देख रहे हैं मिल्ली खबर। डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रिपुराज ब्रांड पर इनकम टैक्स की छापेमारी अभी भी जारी। फैक्ट्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यालय में हुआ जांच। रिपुराज ब्रांड का भाजपा विधायक से है संबंध। आज़ादी के 70 साल बाद भी चचरी पुल के सहारे चल रही है जिंदगी। प्रशासन और लीडर दोनों की खामोशी से आम लोग परेशान। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ रुपए की मादक पदार्थों के साथ ड्रग माफिया गिरफ्तार। चोरी के बाइक से शराब पहुंचाने वाले शख्स को बंजरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिसवा बाजार में शराब की दुकान पर छापा। और काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी और उनके अफकार की मानवियत पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अरशद मदनी समेत कई अहम शख्सियात की शिरकत। अब खबरें विस्तार से। रिपुराज ब्रांड चावल के फैक्ट्री सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी आज भी जारी है। यह छापामारी परसों ही से शुरू हुई थी, जिसमें फैक्ट्री, आवास, कार्यालय और रिपुराज ब्रांड के चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया है। विशेषकर रिपुराज के चार्टर्ड अकाउंटेंट के रक्सौल और मोतिहारी शहर स्थित मिस्कॉट मोहल्ला कार्यालय पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। यह कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा जांच के बाद की गई है। आपको बता दें कि मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमोदेई गांव स्थित रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में शुक्रवार को आयकर विभाग पटना और जीएसटी सेंट्रल व स्टेट तथा ईडी की टीम की संयुक्त छापेमारी घंटों चली। उक्त टीम के अधिकारी 40 गाड़ियों पर सवार होकर आए। पहचान छिपाने के लिए अविनाश संग नेहा के शुभ विवाह के स्टिकर लगी गाड़ियों से ये सब बाराती बनकर पहुंचे। पहले इनके रक्सौल स्थित आवास पर छापेमारी की गई, वहां कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद रिपुराज ब्रांड चावल के फैक्ट्री सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी आज भी जारी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रामेश्वर प्रसाद की पहले मोटर पार्ट्स की दुकान थी। फिर वहां से एफसीआई में आए। रामेश्वर ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से खुद को जोड़ा। कुछ ही समय बाद भारत नेपाल के सीमावर्ती शहर रक्सौल के बड़े पैसे वालों के रूप में पहचान बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से राइस मिल स्थापित किया, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद किया था। इसी राइस मिल की आड़ में इन्होंने अंकुत संपत्ति बनाई है, जिसकी जांच हो रही है। अमर उजाला रिपोर्ट के मुताबिक रामेश्वर प्रसाद मोतिहारी के वर्तमान विधायक और बिहार राज्य के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार के समधी हैं। अभी जो खबर मिली है उसके अनुसार छापेमारी के दौरान अभी भी सभी कर्मी फैक्ट्री के अंदर हैं। इसके साथ ही सभी कर्मियों के मोबाइल और आधार कार्ड को जब्त कर लिया गया है और 3 दिनों से पूछताछ और जांच की कार्रवाई चल रही है। बताया जाता है कि आईटी विभाग को सूचना मिली थी कि महज कुछ दिनों में ही इस फैक्ट्री के मालिक ने अकूत संपत्ति कमा लिया है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। विभाग ने इस फैक्ट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद कुमार के मोतिहारी स्थित आवास पर भी छापेमारी किया है, जहां से अधिकारियों ने अकाउंटेंट के कंप्यूटर हार्ड डिस्क को भी जब्त कर लिया है। केंद्रीय एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है। सूचना यह भी मिल रही है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में टीम को कुछ उपलब्धि भी हासिल हुई है, लेकिन छापेमारी अभी भी जारी है। फिलहाल इस मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। बिहार के विकसित और खुशहाल होने का ढिढोरा तो खूब पीटा जाता है, लेकिन सुदूर इलाकों में अभी भी विकास दूर है। मोतिहारी के सुगौली स्थित माली पंचायत के सिकरहना नदी पर बने चचरी पुल की बदहाली ने आसपास के दर्जनों गांव के लोगों के लिए जान का खतरा बढ़ा दिया है। ये पुल कई वर्षों से जर्जर हालत में है और लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। मठ समिति द्वारा पुल की देख रेख की जाती है, जिसमें न केवल लोग सुविधा के लिए आते जाते हैं, बल्कि इसकी वसूली भी की जाती है और इसका पैसा मठ को जाता है। पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बरसात के मौसम में नदी का पानी इस पुल को बहा देता है, जिससे लोगों का मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। फिर लोग खतरनाक रास्तों से मुख्यालयों तक पहुंचते हैं। पुल पार करते समय अक्सर मोटरसाइकिल और साइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा बरसात में लोग रेलवे पुल का सहारा लेते हैं, जिससे ट्रेन की चपेट में आने की भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।
इस गंभीर समस्या पर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन बने हुए हैं। पुल का निर्माण बहुत जरूरी है ताकि लोग बिना किसी भय के आ जा कर सकें। सुनिए ग्रामीण क्या कह रहे हैं। चतरी पुल को लेकर क्या कहिएगा? चतरी पुल को लेकर क्या कहना है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इस पुल के द्वारा कितने ही आवागमन अभी हो रहा है, मोटर बाइक वगैरह जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसको लेकर ये एक साधन है, टेम्पररी साधन है, परमानेंटली साधन तो नहीं है। इसको लेकर कितनी घटनाएं हो चुकी हैं कि पुल पर से आदमी बाइक लेकर गिर जा रहे हैं, उनका बाइक क्षतिग्रस्त होता है, उनका शरीर क्षतिग्रस्त होता है। पास में सटे ही रेलवे का पुल है जो कि जिसके कारण उस पर से भी आवागमन होता है, लेकिन उस पर इतनी घटनाएं घटती हैं कि हिम्मत नहीं होती लोगों को, हम लोगों जैसे कि उस पर हिम्मत नहीं होती कि हम जा पाए और इसी का सहारा लेना पड़ता है। बड़ी असुविधा होती है आने जाने में। चचरी पुल पर आने जाने में तो दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर पुल बनना चाहिए जी। सब लोग को फायदा है। कितने वर्षों से है ये? लमसम 20 बरस से पुल बना है, मठ के द्वारा बना है जी। और इसमें लमसम 1 लाख रुपया लग जाता है बनाने के लिए जी। और 8 महीना चलता है और बाढ़ जो आता है तो दह जाता है जी। क्या नाम हुआ बाबू? अंतिमा कुमारी। इस चतरी पुल को लेकर क्या कहोगे? मतलब पढ़ने जाते हैं लोग, आते हैं लोग, डर लगता है। पुल मतलब बनना चाहिए। कई लोग भी यहाँ पे गिर जाते हैं। पुल का निर्माण होना चाहिए जी। मोतिहारी पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 करोड़ रुपए के स्मैक, चरस और गांजा की खेप को बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोतिहारी के लखौरा थाने के छोटा पखी गांव में ड्रग्स माफिया भोला राय के घर में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ छुपा कर रखा गया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और 11 किलो स्मैक, 6 किलो चरस, 2 किलो गांजा और अन्य मादक पदार्थ बरामद किए हैं। मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि यह बड़ी सफलता पुलिस के लिए है और मादक पदार्थों के खिलाफ ये एक सख्त कदम है। पुलिस की नज़र नेपाल के सीमाई इलाकों पर है जहां से स्मैक तस्कर सक्रिय हैं। मादक पदार्थ की यह खेप नेपाल से मोतिहारी के लखौरा लाई गई थी और यहां से वितरित किया जाना था। पुलिस ने भोला राय को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी लिंक और नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह ड्रग्स किसे डिलीवर किए जाने थे और इस गोरख धंधे में भोला राय कब से शामिल था। सुनिए मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात क्या कह रहे हैं। मोतिहारी पुलिस के द्वारा ड्रग्स तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और इसी क्रम में एक ड्रग्स तस्कर को लखौरा थाना अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से करीब 11 केजी से भी ज़्यादा ब्राउन शुगर हीरोइन बरामद किया गया है और 6 केजी करीब चरस बरामद किया गया है और गांजा की भी बरामदगी की गई है। जो मादक पदार्थ बरामद किया गया है इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है करोड़ों में बताई जा रही है। करीब 4 करोड़ रुपए से भी अधिक की ड्रग्स की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है और इसे पुलिस के द्वारा गहन पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में ड्रग्स तस्कर ने बताया है कि नेपाल के रास्ते ये सारा ड्रग्स लेकर आ रहा था और कई महीनों से इस धंधे में संलिप्त था और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए और भी जो अन्य लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है, उन पर भी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया पुलिस ने चोरी की बाइक से शराब की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को बंजरिया थाना क्षेत्र से पकड़ा है जिसके पास से शराब की खेप बरामद हुई है। वहीं दूसरी तरफ सिसवा बाजार स्थित एक भुजा दुकान में पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी शराब जब्त किया है। इस दौरान दुकानदार भागने में सफल हो गया है। यह कार्रवाई बंजरिया थाना अध्यक्ष किशन पासवान के नेतृत्व में की गई है। पुलिस ने शराब तस्करी पर कड़ी नजर रखते हुए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी और उनके अफकार की मानवियत के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में मुख्तलिफ इल्मी शख्सियात ने शिरकत की और हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी के अफकार व नज़रियात पर तफसील से रोशनी डाली। महादुद दिरासातिल औलिया पटना के सदर मुफ्ती व दारुल उलूम अल इस्लामिया मझौलिया के सेक्रेटरी मुफ्ती जुनैद आलम नदवी कासमी ने मकाला पेश करते हुए
हज़रत काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी के अफकार की अहमियत और उनकी इल्मी व दीनी कामों पर तफसीली गुफ्तगू की। मुफ्ती जुनैद आलम ने फरमाया कि हज़रत काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी व फ़िक्री सरमाया आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए मशाल राह है। उनके अफकार ने न सिर्फ फ़िक़्ह व शरीयत की दुरुस्त तफ़हीम फ़राहम की, बल्कि मुसलमानों की रूहानी व दीनी ज़िंदगी में गहरा असर डाला। सेमिनार के दौरान मुतअद्दिद इल्मी व दीनी शख्सियात ने हज़रत काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी की खिदमात को सराहा और उनके अफकार की मानवियत को आज के दौर में मज़ीद अहम करार दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा व दानिशवरान ने हज़रत काजी साहब के हयात, खिदमात और नज़रियात पर इल्मी तबादला ख्याल किया और उनके असरात को उजागर किया। इस इजलास की सदारत मौलाना नेमतुल्लाह आज़मी सदर इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ को मौलाना अतीक़ अहमद बस्तवी ने अंजाम दिया। वहीं इफ्तिताही कलिमात अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने पेश किया, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर व इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का कलीदी खिताब हुआ। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हलकों से तशरीफ़ लाए उलमाए किराम व दानिशवरान ने काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी और उनके अफकार की मानवियत पर रोशनी डाली। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए मिली खबर के साथ। हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।